अगर निफ्टी 50 डे मूविंग एवरेज से ऊपर है तभी हम लॉन्ग साइड की ट्रेड को बनाएंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं हम आ चुके हैं एंजल वन के प्लेटफॉर्म में, जहां आज हम यूज कर रहे हैं ट्रेड वन फीचर। तो जैसा कि आप देख सकते हैं इस विंडो में निफ्टी का प्राइस 50 डे मूविंग एवरेज से ऊपर है, यानी कि हमारा सिस्टम हमें अलाउ कर रहा है कि अभी हम लॉन्ग जा सकते हैं स्टॉक्स के बेसिस पर। तो सबसे पहले हमें देखना है कि हमारा स्टॉक क्या 21 ईएमए से ऊपर है और साथ में एंकर्ड वीवैप से भी ऊपर है, तभी हम लॉन्ग जाने का कंसिडरेशन करें। दूसरा स्टेप यानी कि हमें वेट करना है कि वो प्राइसेस 21 ईएमए में आकर पुल बैक कर रहे हैं। तो जब स्टॉक में हमें पुल बैक देखने को मिल रहा था, यानी कि प्राइसेस 21 ईएमए के आसपास आ रहे थे, उस वक्त वॉल्यूम में हमें डिक्लाइन दिखना चाहिए, एवरेज से कम दिखना चाहिए, जो कि हमारा तीसरा क्राइटेरिया है। और उसके बाद जब बाउंस हो रहा है तब वॉल्यूम को बढ़ना चाहिए, यानी कि बाइंग फुल फोर्स में हो रही है। तो वॉल्यूम या तो जो मूविंग एवरेज है वॉल्यूम का उससे ऊपर होना चाहिए या फिर पिछले 3 कैंडल से ऊपर होना चाहिए, और तभी हमारी एंट्री बनेगी। तो एंट्री लेने के लिए हमें स्टॉप लॉस भी पता होना चाहिए, टारगेट भी पता होना चाहिए और साथ में एग्जिट क्राइटेरिया भी पता होना चाहिए। तो स्टॉप लॉस आप दो तरीके से रख सकते हैं। पहला, जो रिसेंट स्विंग लो हुआ था जहां से मार्केट ने बाउंस किया, उससे 0.3% नीचे आप स्टॉप लॉस रख सकते हैं। तो ये थोड़ा टाइट स्टॉप लॉस आपके लिए हो सकता है। अगर मार्केट बहुत ज्यादा वोलेटाइल है, आपका स्टॉक वोलेटाइल है, तो ये काम नहीं करेगा। और जो दूसरा तरीका है वो है एटीआर को यूज करके आप स्टॉप लॉस कैलकुलेट कर सकते हैं। तो एटीआर 14 डे का हमें लेना है, इसे 1.5 से मल्टीप्लाई करना है और आपके एंट्री प्राइस से उतने नीचे जाकर आप स्टॉप लॉस को रख सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर आपका एटीआर 75 है तो आपकी एंट्री पॉइंट से इतने नीचे जाकर आपको स्टॉप लॉस रखना है। अब अगर प्रॉफिट टारगेट की बात करें तो प्रॉफिट टारगेट हमें 2 गुना रखना है। जितना आपने स्टॉप लॉस रखा उसका कम से कम 2 गुना रखना है। तो आपके पास 2 चॉइसेस हैं, या तो आप पूरी की पूरी पोजीशन वहां पर कट कर दीजिए, और अगर मार्केट्स आपके फेवरेबल में जा रहे हैं तो वहां पर 50% को बुक करके बाकी का 9 ईएमए को यूज करके ट्रेल कर सकते हैं। सो अगर आपका एसएल 112.5 है तो आपका टारगेट 4046 का टारगेट निकल कर आता है।